हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिडेवल इंडिया में विजयनगर किंगडम के बारे में, विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जिसका टाइम पीरियड है 1336 से लेके 1580 का। इसमें हम 4 डायनेस्टी पढ़ते हैं। आपने याद रखना है, विजयनगर में हम 4 डायनेस्टी पढ़ते हैं, संगम, तुल, सुल्फ, तुल्ब एंड अराविडू। ठीक है, आपने याद रखना है 4 डायनेस्टी किसमें, संगम डायनेस्टी, सुल्फ, तुल्ब एंड अराविडू। तो आज हम सुल्फ और संगम के बारे में पढ़ेंगे, तुल्ब और अराविडू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो संगम जो है, संगम का टाइम पीरियड है 1336 से लेकर 1485 तक का। आप जो है इनके नोट साथ साथ में बनाते रहो। 2 डायनेस्टी हम आज पढ़ेंगे, 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ये आपको जो है साथ साथ में याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1336 में हुई थी। किसने करी थी? हरिहर फर्स्ट ने एंड बुक्का ने, जो संगमा के बेटे थे। इन्होंने अपने फादर के नाम पे जो है संगमा डायनेस्टी बनाई। ठीक है, और जो इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी तेलुगु। और इन विजयनगर साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो थी हम्पी। आपने याद रखनी है, विजयनगर साम्राज्य की कैपिटल क्या थी? हम्पी। और विजयनगर साम्राज्य के आप पूछ सकते हैं कि इसके जो खंडर है कहाँ पे हैं, तो आप बता सकते हो कि इसके खंडर तुंगभद्रा रिवर पे स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हरिहर फर्स्ट कन्फ्लिक्ट विद द बहमानी किंगडम फॉर सुपरमेसी ओवर द 3 एरियाज। जो बहमानी किंगडम के साथ इसकी कॉन्फ्लिक्ट था, लड़ाई थी फॉर द पावर को लेकर और स्टेटस को लेकर। जो 3 एरिया थे, रायचूर द्वारा बिटवीन द कृष्णा एंड तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो द्वैब एरिया था रायचूर, वहाँ पे कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा पे, एंड तीसरा है मराठवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बुक्का फर्स्ट। बुक्का फर्स्ट ने क्या किया? पहले जो है विजयनगर किंगडम का नाम था वो था विद्यानगर, फिर इन्होंने चेंज किया, विजयनगर किया। ठीक है, अब बुक्का फर्स्ट के टाइम पीरियड में क्या था, इनके कोर्ट में जो थे रॉयल अम्बेसडर थे। ठीक है, एक राजदूत थे। ठीक है, रहीसी राजदूत थे मालाबार और सिलोन के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, वैष्णव और जैनिज्म के बीच जो है शांति स्थापित करी। किसने? बुक्का फर्स्ट ने। आपने याद रखना है, एक तो मेन इनका ये था कि इन्होंने विद्यानगर का नाम विजयनगर किया, दूसरा इन्होंने वैष्णव और जैनिज्म के बीच जो है शांति स्थापित करी। और इनका जो टाइटल है, टाइटल याद रखना है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, किसका? बुक्का फर्स्ट का। तो आपने याद रखना है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, और दूसरा है वैदिक मार्ग पर्वतिका। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा देवराय फर्स्ट। देवराज फर्स्ट का टाइम पीरियड है 1406 से लेके 22 तक का। इन्होंने जो है तुंगभद्रा रिवर पे डैम बनाया। क्यों बनाया इन्होंने? ताकि जो है जल की कमी जो है नगर में कम हो जाए, और जो है केनाल, जो नहरें जो है नगर में लाई जाए। ठीक है, और इन्होंने एक डैम, सिंचाई के लिए डैम बनाया हरिधर रिवर के ऊपर। इनके टाइम पीरियड पे जो इटालियन ट्रैवलर थे निकोलो कांटे, उन्होंने जो विजयनगर साम्राज्य पे जो है विजिट किया था। ठीक है, और इनके कोर्ट पोइट थे श्रीनाथा। ठीक है, याद रखना है, इनके कोर्ट पोइट का नाम क्या था? श्रीनाथा। और इन्होंने एक बुक लिखी थी हरविलासम। ठीक है, इनके वहाँ पे कोर्ट में जो था, वहाँ पे इनके एक हॉल था जहाँ पे जो है जो काफ़ी श्रेष्ठ आदमी होते थे उनको सम्मानित किया जाता था। ठीक है, अब आपसे पूछ सकते हैं कि तुंगभद्रा रिवर पे किसने डैम बनाया, और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं हरिधर रिवर पे किसने डैम बनाया। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि निकोलो कांटी थे, एक इटालियन ट्रैवलर थे, उन्होंने किसके टाइम पीरियड पे जो है विजयनगर साम्राज्य पे विजिट किया था। ठीक है, कब आए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा हमारा देवराय सेकंड। देवराय सेकंड का टाइम पीरियड है 1423 से लेकर 46 तक का। ये जो है संगवा डायनेस्टी के काफ़ी ग्रेटेस्ट रूलर थे। याद रखना है, सब आपसे पूछ सकते हैं कि संगवा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर कौन है, तो आप बोल सकते हैं देवराय सेकंड। ठीक है, इनका टाइम पीरियड है 1423 से लेकर 46 तक का। इन्होंने जो है बुक लिखी जिसका नाम है महानाटका, सुधीनिधि और ब्रह्मा सूत्रा। ठीक है, ये जो है एक संस्कृत ग्रंथ थे। ठीक है, और इनका जो टाइटल था, टाइटल आपने इनको जो है, जो हमारे देवराय सेकंड थे, ठीक है, इनको जो है इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आपने याद रखना है, इनको जो है और क्या कहा जाता था?
और इनका जो टाइटल था वो था गजवेटकर, ठीक है, गजवेटकर इनका टाइटल था, गजवेटकर द एलिफेंट हंटर, ठीक है। और नेक्स्ट है, आपने इनका टाइटल याद रखना है। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी? बुक लिखी थी महानाटका, सुधीनिधि और ब्रह्मा सूत्र, जो एक संस्कृत ग्रंथ थे, ठीक है। और इनका टाइटल क्या है और इनको क्या कहा जाता था और क्या कहा जाता था। और नेक्स्ट रहेगा एक इनके जो पर्सियन अम्बेसडर थे अब्दुल रज़ाक, ठीक है, एक पर्सियन राजदूत थे अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने इनके साम्राज्य में विजिट किया था, ठीक है, किंगडम पे विजिट किया था। विजिट किसके टाइम पीरियड पे किया था? देवराय सेकंड के टाइम पीरियड पे किया था, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं संगमा डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट है हमारा एक शाहरुख थे जो तैमूर के बेटे थे, इनके एक शांति दूत थे जो इन्होंने जो है विजिट किया इनके शांति दूत ने इनके कोर्ट में, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में। और तेलुगु पोइट थे श्रीनाथ, एक तेलुगु पोइट थे। और इनके जो किंग थे, राजा थे, वो कन्नड़ संस्कृत में स्कॉलर थे। और इसके बाद क्या हुआ कि संगम डायनेस्टी जो है रिप्लेस हो गई सुल्फ डायनेस्टी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सुल्फ डायनेस्टी के बारे में। अब सुल्फ डायनेस्टी का क्या है कि इसके जो फाउंडर है वो सुल्फ नरसिम्हा, याद रखना है। टाइम पीरियड है 1486 से लेके 1505 का। और सुल्फ नरसिम्हा का टाइम पीरियड है 1486 से लेके 91 का। इनके जो ये जो नेटिव थे कल्याम रीजन के, वो पैदाइशी थी कल्याम रीजन के। और नेक्स्ट है इसमें तिरुमल और इमाड़ी नरसिम्हा, इनका टाइम पीरियड था 1491 से लेके 1505 का, ठीक है। इन्होंने जो है शासन किया, नरसा नायक थे एक शासन के अंडर इन्होंने शासन किया। और जो है इसमें याद रखने वाला क्या है कि वेस्को द गामा जो है इंडिया आया कलकत्ता में, किसके शासनकाल में? इमाड़ी के शासनकाल में आया 1498 में। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आगे की विजयनगर की जो है आगे की जो 2 डायनेस्टी रहेगी, तुलव और अराविडु, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें साथ साथ में ही याद हो जाए।